नमस्कार, मैं आदित्य यादव न्यूज़ 20 से आज आपको ले चलता हूं सागर की जानी मानी एक संघर्षपूर्ण युवा ऊर्जा की तरफ, जो आज कहना चाहिए कहीं ना कहीं अपने संघर्ष के बल पर सागर का बहुत ही गौरव और नाम भी बढ़ा है। आज कहना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पे हम ले चलते हैं सुरेश कुमार चौधरी जी के पास, जो आज कहना चाहिए कहीं ना कहीं अपने संघर्ष के बल पर, अपने ही कहना चाहिए बलबूते पर इनने इतना ही नाम रोशन किया, इतना नाम रोशन किया, शायद अपना तो किया ही किया, साथ में हमारा डॉक्टर गौर हरि सिंह विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन किया। और कहीं ना कहीं आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर भी ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज न्यूज़ 20 के साथ रूबरू हो रहे हैं हमारे सुरेश कुमार जी। नमस्कार, कैसे हैं भाई? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है और मैं अच्छा हूँ। और इस कोरोना तो काल आज में हम आमने सामने की मुलाकात में आपसे मुलाकात करने निकल आए हैं। जी 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 एक कहना चाहिए अपने ही पड़ाव पर, जी जी जिसमें जानकारी ही और विदित हुई थी कि आप काफ़ी संघर्षशील रहे, डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय के छात्र रहे जी। और आपका जीवन परिचय कहना चाहिए लोकल मकरोनिया से काफ़ी संघर्षशील रहा, जी। जिसमें आपने नाटक थिएटर में आपने मिमिक्री आर्टिस्ट और कहना चाहिए मूवमेंट और बधाई और कहना चाहिए कई ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम किए और कहीं ना कहीं एक जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक के भी कार्यक्रम किए। जी जी। और नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम के साथ साथ आप फिर डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय पहुंच गए, वहां आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं कहीं ना कहीं आपको थिएटर लाइन से आ गए। तो कैसे आपका ये कहना चाहिए इनपुट चालू हुआ आपका ये? देखिए आदित्य जी, मैंने जब शुरुआत किया था तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं इस मतलब पायदान पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे प्रोत्साहन मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, हमारी शुरुआत एक बधाई नृत्य के कार्यक्रम से शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक कैसे पहुंच गई ये मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन आपसे कुछ पल ऐसे साझा करूंगा कि आप समझ सकेंगे कि हाँ, ये वाकई यात्रा जो है काफ़ी इंटरटेनिंग और एडवेंचरिंग रही होगी। एक्चुअली जब मैं छोटा था, एक कार्यक्रम में गया था और मेरे चाचा जी उस कार्यक्रम में गरबा नृत्य की कुछ तैयारियां करवा रहे थे। तो और उसके पहले मैं बहुत डरता था, ढोल बाजे और जो गाजे होते हैं उनसे बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कभी ये मेरी ज़िंदगी बन जाएंगे और मेरा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाएंगे और यही रोज़ी रोटी बन जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। शुरुआत मेरी उस गरबा नृत्य देखते हुए और एक मन में एक ऐसा कहना चाहिए एक जुनून और एक जज्बा वहाँ से जागा कि मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में ही कुछ करना चाहिए। और वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ के सागर शहर के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं जो बधाई नृत्य लोक नृत्य में जो अपना योगदान देते हैं उनके साथ जुड़ गया। और वहाँ से जो शुरुआत हुई तो फिर अपने डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में मैंने अपना एडमिशन लिया और वहाँ पर नेशनल और संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय सभी प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर एकांकी स्किट जो प्रहसन की बात करते हैं, मूक अभिनय, मिमिक्री वगैरह ये सब चीज़ें तो रही हैं, साथ में बधाई नृत्य भी। तो इन तमाम विधाओं में मैंने अपनी भागीदारी करते हुए और फिर एक जज्बा आ गया कि अंदर से कि अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए हमें मतलब इसमें एडमिशन लेना है और मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ करूँगा। और फिर वो आप लोगों की कृपा और दुआओं के साथ वहाँ मुझे सागर से आपका जो बॉम्बे का सफ़र रहा, उसमें आपके साथ कई फिल्मी हस्तियों के बीच में मुलाकात रही। जी जी जी। और सागर के कई व्यक्ति कहना चाहिए आपके साथ गए। जी जी। जिसमें से कहना चाहिए आज कहीं ना कहीं वो पिछले पैदान पर बैठ गए या रुक गए जी, या कुछ कहना चाहिए अपने ही स्पिरिट या ऊर्जा के कारण जी। पर कहीं ना कहीं वो देवी माँ का आशीर्वाद गरबा का आपके साथ रहा। जी जी। तो आप सागर से बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे के साथ साथ फिर आपने NSD का सफ़र तय किया जी। पर वहाँ पर आपकी बॉम्बे मुलाकात जो सागर के जाने माने अनुभवी कलाकार रहे, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी और भी कहना चाहिए सागर से यूनिवर्सिटी से निकले हुए पदम जी, मुकेश तिवारी जी जी। और कहना चाहिए अब आपके छोटे छोटे नाटक हमने सुना, छोटे छोटे नाटक रहे तो उसमें राजपाल यादव जी का भी योगदान रहा। बिल्कुल। किसी एक थॉट कहना चाहिए इसमें, तो कैसा आपका अनुभव? मैं आपको बताऊं, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मुझे उनके साथ मिलना जुलना हुआ जो हमारे सागर के आदरणीय कलाकार हैं, जैसे मुकेश तिवारी जी, गोविंद नामदेव जी और बाकी फीडबैक कैसा मिला उनका फीडबैक जब हम लोग यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय में जब हम लोग बड़े बड़े स्तर पे हम लोग जब प्रोग्राम की तैयारी करते थे, रिहर्सल करते थे, रातों में बहुत सारी रिहर्सल होती थी, तो वहाँ पर उनका आना होता था और उनका एक कहते हैं कि चाय पे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही
वो लोग भी जानते थे कि हमारे जो विश्वविद्यालय के कलाकार हैं और रातों रात मेहनत करते रहते हैं, रिहर्सल करते हैं, तो वो चाय समोसे पे जो बैठना होता था तो उनसे वहीं पे मुलाकात होती थी और वहीं से उन्होंने हमें गुर सिखाए, आगे बढ़ने की कला दिखाई और कैसे हम वहाँ पे अपने आप को एक कहते हैं मजबूती के साथ, पत्थर के साथ मुंबई में हम लड़ सकते हैं, वो उन्होंने गुण बताए उन्होंने। तो वही एक आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा और प्रत्यक्ष रूप से कभी ऐसे पर्सनल जैसे कह सकते हैं हम रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। लेकिन जब मैं बम्बई पहुंचा तो ऐसे कुछ कलाकार ऐसे मुकेश जी का एक बहुत अच्छा एक टाइटल स्लोगन भी निकला था जी वर्डिंग। जी। तो ये जो एक थिएटर लाइन होती है उसमें वर्ड को कहना चाहिए, कहीं ना कहीं इतना लिबरलाइजेशन करना पड़ता है, इतना टॉकिंग को हाई पिच लो पिच पे रखना पड़ता है। वर्ड ऐसे होने चाहिए जो अट्रैक्शन करे, अट्रैक्ट करें। बॉडी तो अट्रैक्ट करती है, एक अपना चेहरा अट्रैक्ट तो कर रहा है, ठीक है, उसके साथ वॉइस कैसे अट्रैक्ट करती है, तो उसके कॉन्सेप्ट कहना चाहिए अपने मुकेश तिवारी जी ने व्यक्त किए थे। तो उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जब एक वो प्रोग्राम में आए थे, उनका एक मीडिया के साथ प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में शामिल था, तो उन्होंने कुछ बारीकियां बताई थी कि कैसे हम जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो डायलॉग डिलीवरी हमारी क्या होना चाहिए और जब हम कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं तो हमारी डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए। तो शब्द की कैमरा को कैसे फेस किया आपने? क्योंकि ये छोटे ग्राम रूरल अर्बन एरिया से कोई व्यक्ति निकलता है, सागर को कहना चाहिए छोटा गांव कहा जाता है। जी जी। कहीं ना कहीं मानते हैं सागर में बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं, सागर महासागर होता है, यहाँ पर कई मोती निकली हुई सीपें निकली हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस पर मोती में कहना चाहिए आप सजोए जा रहे हैं। जी जी। तो कहना चाहिए आपका एक अनुभव क्या रहा कैमरा को फेस करने के बाद? डायलॉग डिलीवरी क्या रही आपकी जी। और आपकी एक थिएटर लाइन के अंदर जाते जाते तो एक अमिताभ बच्चन का स्लोगन होता है, कई ऐसे हीरो रहते हैं जिनका एक पिच वॉइस चलती है। जी जी। तो उसको कैसे आपने मेंटेन किया? मैंने इसको मेंटेन तो नहीं कह सकते, लेकिन सर मैं एक बात आपको साझा करना चाहूँगा। जी। जब मैंने पहली बार कैमरा को फेस किया था, सीरियल था बालाजी टेलीफिल्म्स का, वो सीरियल था कलश एक विश्वास, कलर्स पर वो प्रस्तुत हो रहा था। आज से करीबन 4-5 साल पहले की बात है। पहली बार जब मैं कैमरा पे प्रस्तुतिकरण अपनी दे रहा था, तब मुझे डायरेक्टर उसके पहले ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि हाँ इनका 2 या 3 दिन का काम है और फिर इसके बाद निकल जाएंगे। तो जो ट्रीटमेंट होता है एक छोटे कलाकारों के साथ और बड़े कलाकारों के साथ, तो वो महसूस हो रहा था उस वक्त तक जब तक मैंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। लेकिन जब मैंने परफॉर्मेंस दी उसके बाद डायरेक्टर महोदय ने बड़े मतलब आदरणीय के साथ उन्होंने मुझे मेरे नाम के साथ जी लगा के बोला, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि उनको अपना एक जो होता है कि नहीं, इन्होंने मेरे मतलब कैरेक्टर को एक न्यायपूर्वक मेरे कैमरा के साथ असेसमेंट किया। जी। तो वो खुशी मुझे बहुत हुई थी कि मैंने पहली बार परफॉर्म किया और मैं उसमें सफलता हासिल की। फिर आपका जो बॉम्बे के बाद एनएसडी का जो आपका सफ़र रहा, एनएसडी में क्या एनएसडी तो वर्कशॉप होती है जिसमें आपने अनुपम खेर जो आज कहना चाहिए उसके एक कहीं ना कहीं हेड बने हुए हैं और उनका जो कलाकारी का अनुभव है, कई पिक्चरें देख सकते हैं जैसे अपने गोलमाल रिटर्न और भी है, परेश रावल की पिक्चर और भी, मतलब उनका जो एक चुटकुलाबाजी जो रहता है, जुमलाबाजी कहते हैं अपने बुंदेलखंड में कहना चाहिए डायलॉग, शटायर हम लोग बोलते हैं, एक शटायर जो करते हैं वो परेश रावल जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ और बहुत जब मैं छोटा था तो तब मैं जानता भी था, तब से वो फिल्मों में काम कर रहे हैं और गुजराती थिएटर में उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और फिल्म की तरफ रुझान जब बढ़ा तो उनको मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब चूँकि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभी चेयरमैन हैं तो काफ़ी मतलब सेवाएं जो दे रहे हैं और उनको काफ़ी जो अनुभव है उनका लाभ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मिलेगा और इनडायरेक्टली हम लोगों को भी मिलेगा। मुझे एक चीज़ और विदित है, एक छोटा सा प्रश्न है आपके प्रति। जैसे मुझे मालूम हुआ है कि आप एमपी के अंदर एक सिंगल ही ऐसे छात्र रहे, होनहार रहे, तो बॉम्बे का सफ़र तो किया कहना चाहिए, फिर भी कहना चाहिए एनएसडी में इस समय पर उस काल में उस सन में आप रहे, तो सन का कुछ आप बिल्कुल ये सन का कुछ आप कहना चाहिए, कुछ एक छोटा सा किस्सा सुना। नहीं बिल्कुल बताना चाहूँगा, बिल्कुल जल्दी बताऊँगा आपको, कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही एक अकेला होनहार, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारे शहर में, हमारे शहर के आसपास जितने गांव हैं बहुत कला बिखरी हुई है, बस उनको देखने की, समझने की, एक कहते हैं कि पारखी नज़र की ज़रूरत है। और जिस वक्त, जिस समय में, जिस ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे एक कहना चाहिए कि सब आप लोग का। वो ईयर कौन सी थी? वो 2011 जब मेरा सिलेक्शन हुआ और 2011 में जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ही एक ऐसा कलाकार था कि वो केवल मेरा ही सिलेक्शन हुआ है होनहार में, ऐसा कुछ नहीं सर।
वो किस्मत और आप लोग का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद, सभी मेरे सहपाठियों का जिनके साथ मैं रंगमंच सीख रहा था, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरु एक शायद राकेश सोनी, मैं आपको कहना चाहूँगा दुखद का विषय रहा मेरे पास में सुनने में आया कि राकेश सोनी की होनहार छात्र थे दिलीप, जो आज अपने बीच में नहीं रहे। जी 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 जी, उनके साथ भी कहना चाहिए आपका काफ़ी। हाँ, मेरी जो है कहना चाहिए कि शुरुआत वहीं से हुई। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं, दिलीप यादव जी जो हैं मेरे मतलब मित्र तो थे ही, साथ साथ में मेरे बड़े भाई के रूप में भी थे, और काफ़ी कुछ उनके साथ सीखने को मिला। राजकुमार रेगवार जब थे और मतलब हैं अभी, और दिलीप यादव जी थे, तो उनके साथ भी हम लोगों ने काफ़ी प्ले की। आप भी उस प्ले में एक शामिल थे, दुल्हनिया पूंछ वाली, जो बुंदेली में हमने पूरी कंप्लीट की थी, और उसमें आपने भी एक छोटा सा किरदार निभाया था। तो कहना चाहिए कि दिलीप का भी बहुत अच्छा हम लोग के साथ एक मतलब ट्यूनिंग रही। लेकिन हमारे जो गुरु थे राकेश सोनी जी, जी मैं भूल गया था, गुरु का योगदान क्या है आपके जीवन में? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ से दूर दूर तक किसी का कला से नाता नहीं है, लेकिन जो गुरुओं के साथ मिलने के बाद हमारे विश्वविद्यालय में राकेश सोनी जी, हमारे यहाँ पे लोकल जो ग्रुप चलाने वाले रंग प्रयोग थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर राजकुमार रेगवार जी, रविंद्र दुबे कक्का जी, बाकी जितने भी कलाकार हैं, जो सभी लोगों ने बहुत बड़े रूप से शहर के लिए अपने मतलब बुंदेली माटी के लिए जो उन्होंने अपना वो दिया है, सर्वस्व दिया है, तो उनसे जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सदा मैं हमेशा सबके सामने ये कहता रहूँगा कि बिना गुरु के कहते हैं कभी शिष्य पूरा जो है ज्ञान नहीं दे सकता। रेडी रहे, हर वक्त रेडी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो सागर शहर के अंदर से या पूरे हिंदुस्तान के अंदर से बॉम्बे को लेकर जो प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है, जी, उसमें नई ऊर्जा की स्पिरिट जो छात्राएं होती हैं, कहीं ना कहीं गलत दिशा पर चली जाती है। बिल्कुल को क्या मोटिवेशन देना चाहिए? मैं आपको देखिए, उसमें कोई एक प्रोपोगेंडा नहीं होता है, और मैं एक मोटिवेशन, खैर मैं भी अभी खुद बड़े अवसर तलाशने में लगा हुआ हूँ, और लेकिन फिर भी एक अनुभव जो 5 से 6 साल का रहा है बॉम्बे के अंदर, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये सोच के ना जाएं वहाँ पर कि मैं अगर कलाकार नहीं बना तो मैं अपनी जान को या अपने घर वालों को किसी भी तरीके से आहत पहुँचाऊँगा। नहीं, देखिए सबका एक किस्मत, सबके अपने अपने एफर्ट्स, सबके अपनी अपनी टैलेंट अलग अलग होती है, और आप किस टैलेंट में मतलब हुनर हैं, आपका किस हुनर में मतलब कि आपके अंदर एक जो होते हैं ना पकड़, जो हम बोलते हैं कि आप पेंटिंग अच्छा करते हैं, कि आप लिखते अच्छा हैं, कि आप गाते अच्छा हैं, कि आप एक्टिंग अच्छा करते हैं, ये अगर आपको पता है और उसमें आप तन मन धन से लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कभी निराशा नहीं मिलेगी। और जो कुछ बॉम्बे में आज जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं गलतफहमी, लापरवाही के शिकार हैं। और सभी फील्ड में कहना चाहिए, जितने भी हमारे फील्ड हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी हमारे जो भी क्षेत्र हैं, सभी जगह कहीं ना कहीं एक संघर्ष है, कहीं ना कहीं एक विसंगतियाँ हैं, हमें उसको चुनौतीपूर्ण सामना करना है, यही मेरा कहना है। बॉम्बे को जैसे बोला जाता है जादू की दुनिया, जी जी, ये बॉम्बे की जादू की दुनिया में आज घटने वाले घटते क्रम जो चल रहे हैं जी, सुशांत राजपूत को ले लीजिए, कर्णा राघवत को ले लीजिए, हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जो सीएम रहे उद्धव ठाकरे और फडणवी को, और जो आज कहना चाहिए कल्चर चल रहा है बॉम्बे का, जी, आज कहना सिद्धि विनायक बंद है जी, हमारे कहना चाहिए साईं बाबा मणवार बंद है, वहाँ की बम्बा देवी बंद है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संघर्ष और राजनीति उठापटक चल रही, तो कहीं ना कहीं हमारी जादू दुनिया को बदनाम नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत अच्छे से शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी उतना राजनीति का और बड़े प्रोपोगंडा का अनुभव नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ और मैं कला को अभी भी नहीं समझ पाया हूँ और समझने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, तो मैं बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ बीते कल की कहना चाहिए घटना है, आप न्यूज़ चैनल पे खूब देखे होंगे, और न्यूज़ चैनल पे अच्छे खासा कहना चाहिए प्रसारण रहा है। प्रसारण का एक मुद्दा जो रहा, बेस जो रहा, एक सुशांत राजपूत को लेकर ड्रग्स माफिया, और कहीं ना कहीं इसका एक जो एक प्रारूप पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। नई कहना चाहिए अपनी ऊर्जा, एक नई पृष्ठभूमि निकल के आई है लोगों के सामने, फिल्म को लेके, फिल्मों की दुनिया को लेके, और कहना चाहिए नई जनरेशन को लेके, एक नया ड्रग्स माफिया कहना चाहिए अपनी एक नई दिशा पे भटका रहे हैं। जैसे कि अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, आज है तो कल है, कल है तो कल का ऊर्जा है, ऊर्जा है तो नौजवान है, तो नौजवान कहीं कहीं बस भटक तो नहीं रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भटकाव तो है सर, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, भटकाव है, लेकिन उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं खुद नहीं हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं समाज भी है, हम खुद भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो
फिल्में आज हमारे जिस रूप से बॉलीवुड का दोहरीकरण हुआ है और जिस तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज और एक सत्यता की कमी है। और जिस तरीके से जो ग्लैमर का जो कहते हैं ना प्रोपेगेंडा रचते हैं, वो हम अगर सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो युवा होता है ना, वो भटकाव की राह में चला जाता है। हमारा एक लास्ट प्रश्न ये बचा है बस आपके प्रति जी। और इसके बाद मैं अपना विराम दूंगा। जैसे कि आज एक हॉलीवुड और बॉलीवुड पिक्चर और साउथ पिक्चर और क्रेज जा रहा है जी, तो कहीं ना कहीं ये जनरेशन को कहीं एक डिस्प्यूट या फिर डिस्प्यूट तो नहीं करता है? नहीं सर, ऐसा इसमें कुछ ऐसे थॉट दिखाए जाते हैं, एक लात पटक दो जंप में गाड़ी फिर जाती है, पंच मारो तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं 10 से 12 फुट कहना चाहिए हो जाता है, तो स्टंट होता है, मानता हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि हम भी और हमारे परिवार के लोग और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के जो कहना चाहिए गुणी लोग हैं और इवन हमारा एजुकेशन सिस्टम सभी जिम्मेदार है। हमें ये बात बखूबी बतानी है कि सच क्या है और झूठ क्या है, या कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना भ्रम, वो क्या है। अगर ये इसके बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं तो हम मतलब फिर क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्यों स्कूल भेज रहे हैं। और हमारे टीचरों की भी जिम्मेदारी है, हमारे माता पिताओं की भी जिम्मेदारी है कि सच क्या है। और अगर इस बात को बराबर हमारे परिवार में स्कूल में रखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी करेंगे लोग, देखो एक प्रोफेशन होता है, एक होती है मतलब कि उस बात को आप कैसे नकार सकते हैं। भाई जो बीड़ी बनाने या सिगरेट बनाने या दारू बनाने वाले हैं, वो कंपनी तो काम कर रही है, उसको पता है कि ये गलत काम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारे परिवार को पता होना चाहिए, हमारे समाज में जो गुणीजन लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, आप उस राह में ना जाएं। अगर हम ये बताएंगे, बखूबी बताएंगे और सही दिशा में बताएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भटकाव नहीं महसूस होगा और कोई गलत राह कोई नहीं पकड़ेगा। और फिर एक अलग बात होती है, आप समझते हैं सर, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये सही है या गलत है। तो आज आपने खास आमने सामने में आज मुलाकात थी, सुरेश है हमारे कहना चाहिए चौधरी जी के साथ। सुरेश कुमार अहरवान नाम है मेरा और मैं छोटा सा कलाकार हूँ। आप लोगों का सभी का प्यार मुझे मिल रहा है और मैं ये कि यहाँ पे जब से मैं कोरोना काल की वजह से यहाँ आया हूँ तो मुंबई जाना नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोगों की दुआओं के साथ मैं यहाँ पे छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहा हूँ। अभी एक हमारी बीते कुछ दिनों में मेरी एक शॉर्ट फिल्म जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैंने तैयार की है वो कंप्लीट हुई है। और उसके पहले मैंने कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस जो कोरोना काल के लिए जो सभी को एक संदेश भेज सके वो भी मैंने तैयार किए। आप लोग यूट्यूब पर जाकर देव एंटरटेनमेंट अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमें आदित्य जी के साथ, नेमा जी के साथ और सभी सहभागियों के साथ आशीर्वाद मिलता रहे। मैं बहुत अच्छा काम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार देते रहिए आप।